जंगबंदी के मुस्बत असरात। स्टॉक मार्केट में तारीखी तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 10,123 पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट 1,17,297 पॉइंट्स पर बंद। स्टॉक कैपिटलाइजेशन पहली बार एक दिन में 1,200 अरब रुपए से जायद बढ़ गई। पाक भारत डीजीएमओज की बातचीत का ताखीर का शिकार भारतीय मीडिया। इससे कबल भारतीय मीडिया ने बातचीत शुरू होने का दावा किया था। पाकिस्तान के डीजीएमओ मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला और भारतीय डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई में गुफ्तगू होगी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने पाक भारत जंगबंदी का ऐलान किया था। भारत से कश्मीर पानी और दहशतगर्दी पर बात होगी। दहशतगर्दी गुज़श्ता 30 साल से हो रही है। सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने की कोई गुंजाइश नहीं। जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत अपने जख्म सहला रहा है। पाक फौज भारत के सामने आहमी दीवार बनकर खड़ी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। कहा, अब तमाम मसाइल का हल होना चाहिए। इसराइल के अलावा कोई भी भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ। पाकिस्तान ने अपनी फौजी ताकत का लोहा मनवाया। वज़ीर खारिजा इसहाक डार से बरतानवी वज़ीर खारिजा का टेलीफोनिक राबता। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बरतानवी वज़ीर खारिजा ने खित्ते में अमन बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। फ्रीकैन ने राब्ते में रहने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर खारिजा इसहाक डार से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का अयादा। अमरीका और बरतानिया के वज़राए खारिजा का टेलीफोनिक राबता। जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी मुआहदे को बरकरार रखने पर जोर। दो तरफा मुज़ाकरात की ज़रूरत को अहम करार दिया। इलाकाई सफारतकारी और तनाज़े के पुरअमन हल के अज़्म का अयादा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात के हामी हैं। अमरीका तामीरी बातचीत को फ़रोग़ देने के लिए ताउन जारी रखेगा। अमरीकी वज़ारत खारिजा का बयान। ऑपरेशन बुनियान मरसूस कौम से किए वादे की तकमील है। अल्हम्दुलिल्लाह भारत को मुंह तोड़ जवाब। अफवाज पाकिस्तान ने जो कहा वो करके दिखाया। पाकिस्तान ने मुतअद्दिद बार भारत को खबरदार किया था। पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, अफवाज पाकिस्तान और कौम हर जारहियत के खिलाफ पूरी कुव्वत से सीसा अप्लाई दीवार साबित हुई। मुल्क की सालमियत का दिफा कैसे करना है ये हम बाखूबी जानते हैं। इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान में भरपूर दिफाई सलाहियत मौजूद है। 13 लाख भारतीय फौज अपने हथियारों से हमें डरा और धमका नहीं सकती। आर्मी चीफ ने कुरान पाक की आयत का हवाला देकर कहा था, अल्लाह की मदद और नुसरत से कितनी मरतबा हुआ कि एक छोटी ताकत ने बड़ी ताकत को शिकस्त दी। जंगबंदी की ख्वाहिश का इजहार भारत की जानिब से किया गया। कोई भारतीय पायलट पाकिस्तान की हिरासत में नहीं। भारत के खिलाफ अपनी सलाहियतों का जुज़वी इस्तेमाल किया। मुतअद्दिद जंगी सलाहियतें मुस्तकबिल के लिए महफूज हैं। भारत में 26 फौजी तंसीबात पर हमले किए। 2 मकामात पर S-400 बैटरी सिस्टम को कामयाबी से निशाना बनाया। भारतीय फौज के ज़रिए इस्तेमाल सिस्टम को मफलूज कर दिया। फतेह गाइडेड मिसाइल 1 और 2 को इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज कंट्रोल लाइन पर जंगबंदी पर सख्ती से अमल पैरा हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तुर्की की कलदम तंजीम PKK ने अपना तंजीमी ढांचा तब्दील कर लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक कुर्द रहनुमा ने कहा कि हथियार फेंक कर तुर्क हुकूमत से बातचीत के जरिए मसाइल हल करेंगे। आज के बाद PKK नाम की किसी तंजीम का वजूद बाकी नहीं रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के खात्मे के ऐलान का खैर मकदम। कहा, यह देरपा अमन और दहशतगर्दी से पाक तुर्की की जानिब एक अहम कदम है।
भारत अब किसी भी एडवेंचर से पहले 100 बार सोचेगा। शुहदा की वजह से कामयाबी मिली है, दुश्मन को हर महाज पर शिकस्त दी। डिजिटल दहशतगर्दों के पांव भी अब उखड़ रहे हैं। वजीर दाखिला की मीडिया टॉक। मोहसिन नकवी की भारतीय जारहियत में शहीद अली हैदर के घर आमद, अहले खाना से ताजियत का इजहार। और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट इजलास के आगाज में शुराका को ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत और एहतराम बढ़ा है। नवाज शरीफ ने एटमी धमाके करके पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाया। इजलास में पंजाब भर में मरीजों के लिए आलमी मायार के मुताबिक ब्लड की फ्राहमी के लिए प्लान तलब। हर डिवीजन में थैलेसीमिया सेंटर कायम करने की उसूली मंजूरी। 21 डिस्ट्रिक्ट और 15 तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स में भी थैलेसीमिया सेंटर बनेंगे। तो दहशतगर्दी हिंदुस्तान ने की, मगर ग्लोबली जो एक रोल हमने देखा अमेरिका का जो पॉजिटिव रोल आया है सीज़ फायर के वक्त, मगर उससे पहले जो चाइना का भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा है, डिप्लोमेटिकली भी, मिलिटरीली भी, और जिस तरह उन्होंने साथ दिया है पाकिस्तान का। इट्स एन आइडियल टाइम कि हम लोग जो कश्मीर जो कोर इशू है उसको फोर फ्रंट पे लाया जाए, क्योंकि असल जो मसला इस खित्ते का है, वरना तो वही साइकिल है जो रिपीट होता रहेगा। मसला कश्मीर को फ्रंट लाइन पर लाना चाहिए। खित्ते में अमन के लिए कश्मीर के तनाज़े को हल करना होगा। सीज़ फायर में आलमी ताकतों का अहम किरदार है। भारत ने अभी दहशतगर्दी की। पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की सबने मजम्मत की। कश्मीरी रहनुमा मिशाल मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारतीय जारहियत में शहीद होने वालों की कसूर में गायबाना नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में आला फौजी अफसरान, सियासी रहनुमाओं समेत अहले इलाका की कसीर तादाद में शिरकत। शहीद होने वालों के इसाले सवाब के लिए खुसूसी दुआएं। स्पीकर कौमी असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा पाक फौज की तदबीर भी बेहतर और वार भी बेहतर है। साबित कर दिया जो जारहियत करेगा मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। भारतीय हुकाम अपने ही अवाम के हाथों इबरत का निशान बनने लगे। खबर एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान से जंगबंदी का ऐलान करने पर इंतहा पसंदों ने भारतीय सेक्रेटरी खारिजा विक्रम मिस्री को गद्दार करार दे दिया। जंगबंदी ऐलान के बाद विक्रम मिस्री और उनके अहले खाना को धमकियां मौसूल हो रही है। विक्रम मिस्री ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट एक्स भी लॉक कर दिया। भारत में हिंदुओं की तासुब की इंतहा। हैदराबाद में वाक़े कराची बेकरी पर बीजेपी के इंतहा पसंदों का हमला, बेकरी का नाम तब्दील करने का मुतालबा। पहलगाम हमले के बाद कराची बेकरी को निशाना बनाने का ये दूसरा वाक़या है। पाक भारत सीज फायर। पाकिस्तान में गैर मुल्की एयरलाइंस का ऑपरेशन बहाल। खलीजी ममालिक से भी परवाजें मामूल के मुताबिक उड़ान भरने लगी। सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ऑपरेट करने वाली तमाम मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस ने भी फ्लाइट ऑपरेशन का आगाज कर दिया। भारत का आर्जी तौर पर बंद 32 एयरपोर्ट खोलने का फैसला। कशीदगी के बायस भारत ने 32 एयरपोर्ट को फ्लाइट्स ऑपरेशन के लिए आर्जी तौर पर बंद किया हुआ था। अमृतसर, श्रीनगर, जम्मू, लद्दाख, धर्मशाला, शिमला, आदमपुर, चंडीगढ़ की तमाम परवाजें मुअत्तल रहीं। बानी पीटीआई ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नामजद कर दिया। बानी की जुनैद अकबर को मुस्ताफी होकर पार्टी उमर पर तवज्जो देने की हिदायत। बानी पीटीआई ने बहनों के जरिए पैगाम पार्टी क़यादत तक पहुंचाया। जुनैद अकबर खैबर पख्तूनख्वा में हर हफ्ते जलसे और कन्वेंशंस का इनेकाद करे, बानी पीटीआई की हिदायत। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में मुलजिम शहराज ने दौरान तफ्तीश एतराफ़े जुर्म कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुलजिम शहराज का बयान। अबूरी चालान में शामिल 4 फरवरी को अरमगान ने कॉल करके घर बुलाया। मुलजिम शहराज का बयान। अमेरिका और चीन ने एक दूसरे पर आयत टैरिफ वापस ले लिया। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने कहा चीन के साथ मुज़ाकरात तामीरी रहे। बीजिंग के मसनूआ पर टैरिफ कम करके 115% किया जाएगा। मुतअद्दिद टैरिफ 90 रोज़ के लिए वापस लेने का फैसला भी किया गया। दोनों ममालिक में तिजारत का तवाज़ुन लाया जाएगा।
गजा में इसराइली फोर्सेस की बर्बरियत का सिलसिला जारी। सहूनी हमलों में मजीद 23 फलस्तीनी शहीद, 124 जख्मी हुए। शुहदा की मजमूई तादाद 52,860 हो गई। 1,19,470 फलस्तीनी जख्मी हो चुके हैं।